like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉर्मी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 23rd पार्ट है। बिल्ली बट्स को डांटती है, तुम ये टी शर्ट्स इनको दिखाने क्यों लाए हो? मैंने मना किया था ना ये सब करने से, और बोला था कि इनको सेल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। इन सबको सॉरी करने लगती है कि ये पागल है, पता नहीं क्या करता फिर रहा है। सब सामान समेट कर उसे पकड़ाकर वहाँ से निकलने वाली करती है। बस जाते हुए बोलता है अगर और ऑर्डर करवाना हो तो मुझे बताना, जिसे सुनकर बोलती है नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नीड नहीं है। पर इन सभी की टी शर्ट्स तो इनके पास ही रह गई थी, जिसे देखकर वो हैप्पी हो रहे थे। कोंडो पर जाकर जे ईथन को पूछता है उससे क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन बिल्ली के लिए बेस्ट है। यॉनली भी उससे बताने के लिए बोलता है। ईथन बोलता है सब मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हो, ये तो सिर्फ बिल्ली ही बता सकती है ना, मुझे क्या मालूम। डॉय बोलता है बिकॉज तेरे मन में बिल्ली के लिए कुछ नहीं है तो तुम न्यूट्रल आंसर करोगे। अब बताओ अगर तुम्हें चूज करना होता तो हम में से किसे चूज करते? तीनों फिर बारी बारी बोलते हैं जरूर मुझे मुझे करोगे। फिर तभी एंडोई यॉनली को बोलता है तुम इसके साथ ऑलवेज ग्राउची होते हो, तुम्हें तो कभी भी वो चूज नहीं करेगी। जी फौरन से एंडोई को बोलता है तुम भी उसके फ्रेंड जोन में गिरे पड़े हो, ज्यादा उछलो नहीं। जिस पर यॉनली भी जे पर अटैक करता है कि तुम कौन सा दूध की धुले हो, बिल्ली तुम्हें भी लाइक नहीं करेगी बिकॉज तुम्हारी सभी गर्लफ्रेंड्स को वो देख चुकी है। फिर एंडोई बोलता है उसके फ्रेंड जोन में तो हूँ, मगर लोला आज बोलती है कि मेरे एब्स तो डिसअपियर हो सकते हैं मगर होप नहीं छोड़नी चाहिए। जे सुनकर बोलता है मेरे पास भी डोले शोले और एब्स हैं और होप भी, मगर यॉनली बेचारा क्या करेगा, ना तो उसके एब्स हैं और ना ही होप। ईथन इनकी बकबक को रोकता है कि बिल्ली किसे चूज करेगी या नहीं, इससे पहले तुम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये सब उसे कैसे इफेक्ट करेगा। ग्रेस की बात को आज तो हमने रोक दिया मगर ये सब उसके साथ फिर भी फ्यूचर में हो सकता है, और फिर ये सब कुछ करना अनएथिकल भी है। बेशक वो हमारी फ्रेंड है मगर उससे पहले हमारे लिए काम करती है, हमारी एम्प्लॉय है स्टिल, तो उससे बेशक तुम सबके सब लाइक करते हो मगर फिर भी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए काम के दौरान। हम सभी को प्रोफेशनल रहना चाहिए, कोई भी उससे फ्लर्ट नहीं करेगा, न ही उसे पटाने की ट्राई करेगा काम के दौरान। जे इनको लव कॉन्ट्रैक्ट का याद दिलाता है कि क्यों ना बिल्ली से इस पर साइन करवा ले। ईथन याद दिलाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। तुम लोग जरा मेरे को बताना तुम लोग में से किसे बिल्ली ने आंसर किया है अभी तक, बड़े है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने वाले। तो सुनकर चुप कर जाते हैं। फिर यॉनली पूछता है तो तुम ही बताओ अब हम क्या करें? ईथन बोलता है मुझे क्या मालूम, मगर इतना पता है कि जो भी कर रहे हो ना इस सब का बिल्ली पर ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्ली घर जाकर भत्स को बताती है तुम्हें वहाँ आने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, मेरा आज ही झगड़ा हुआ है और ऊपर से तुम तमाशा बनाने आ गए। भत्स को लगता है कि शायद इन फोर्स से फाइट करने का बोल रही है तो सॉरी कर लेता है कि पता होता तो ना आता, मगर उसे क्लियर करती है कि नहीं नहीं इन फोर ने कुछ नहीं किया बल्कि ग्रेस ने इसके साथ बदतमीजी की थी। जिस पर इसकी मोम सुनकर बोलती है कि मैं तो पहले भी तुम्हारी वहाँ पर जॉब करने के हक में नहीं थी, अरे अब फिर ये सब तुम्हारे कोलीग भी तुम्हें तंग कर रहे हैं तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो? वही वो बोलती है मैंने अभी तक इनका हाफ डेट भी नहीं चुकाया है। बात सुनकर बोलता है बात सिर्फ डेट की है या कुछ और दाल में काला काला है, कहीं अपने इन फोर बॉसेस को छोड़ना तो नहीं चाहती हो? इसकी मोम सुनकर बोलती है क्या यही वजह है तुम इनसे दूर नहीं जाना चाहती हो? फिर पूछती है अगर इन फोर में से किसी को सचमुच में तुमसे रियल वाला लव हो गया हो तो फिर क्या करोगी? बस जल्दी से बोलता है पहले ही इसे मालूम हो गया था कि 4 के 4 बिल्ली से लव करते हैं, मगर जो सबसे ज्यादा इनमें से सीरियस वाला लव हुआ है ना वो सिर्फ यॉनली को हुआ है। इसकी मोम बोलती है अगर वो डैड की वजह से इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती है तो उसके डैड और मोम ने मिलकर सेविंग्स कर ली है, इसके डेट को इजिली चुका सकते हैं तो वो जॉब छोड़ सकती है। फिर बिल्ली मारिको को स्ट्रीट में देखकर उससे बात करने जाती है कि उसने इसकी बात मान ली है कि वो तीनों ही इसको लव करते हैं और अपनी थॉट्स बताने लगती है, मगर इसके मन में इन सभी के लिए कुछ भी नहीं है। मगर मारिको इससे नाराज थी और इसके साथ स्ट्रेंज सा बिहेव कर रही थी और किसी भी बात का आंसर किए बिना अपने घर चली जाती है। बिल्ली बार पर जाती है, जाकर देखती है यॉनली आज जल्दी ऑफिस आया हुआ होता है। उसके पूछने पर इसको बोलता है कि
कुछ इम्पोर्टेंट देखना था। उससे पूछती है कि क्या, तो जल्दी से बोलता है कि कुछ रिसर्च थी जिन्हें उसे फिक्स करना था, मगर सही दूसरा था कि वो बिल्ली को देखना चाहता था, इसलिए जल्दी वहाँ पर आ गया था। यॉनली को तभी उसकी मोम की कॉल मिलती है जो कि उसके डैड के हार्ट अटैक का बताती है। बिल्ली भी सुनकर उसे जल्दी से चलने का बोलती है कि वो उसे कंपनी देगी। दोनों भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं, मगर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जोशुआ बदतमीजी करता है यॉनली से, उसे अपने डैड से मिलने नहीं दे रहा था, जिस पर यॉनली उससे फाइट करना चाहता था, मगर बिल्ली उसको रोक लेती है और जोशुआ खुद ही अपने डैड के पास अंदर चला जाता है रूम में। डॉक्टर भी यॉनली को अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है। बिल्ली ने यॉनली के बाजू पकड़ रखे थे, इवन के इससे जोशुआ से लड़ाई करने से भी बचाया था। यॉनली भी इसे देखता है तो फौरन से उसे देखते पाकर उसके बाजू छोड़ देती है, बिकॉज उसे इस समय लग रहा था कि यॉनली नहीं चाहता था कि बिल्ली को इसे इस समय रोकना चाहिए था। यॉनली डॉक्टर से डैड की कंडीशन के बारे में पूछ रहा था, मगर वो बोलता है फैमिली के अलावा किसी को नहीं बता सकता है। यॉनली को बहुत बुरा लग रहा था। बिल्ली डॉक्टर को बोलती है ये भी इनकी फैमिली का ही मेंबर है, पर डॉक्टर बोलता है मगर इनकी वाइफ ने जो उनको नाम दिए हैं इसमें यॉनली का नाम तो मेंशन ही नहीं है। फिर डॉक्टर चला जाता है। बिल्ली यॉनली को पहले कूल डाउन होने का बोलती है कि वो कोई ना कोई और रास्ता निकाल लेंगे। फिर बिल्ली अपने डैड को कॉल करती है और इनको यॉनली की सारी कंडीशन बताती है और पूछती है कि क्या यहाँ पर इनके कोई कंटेक्ट्स वगैरह हैं। वो बोलते हैं हाँ हैं, वो कुछ लोगों को जानते हैं तो उनको बोलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में मिस्टर विल्टन भी मेडिसिन में काम करते थे, तो इसी वजह से इनके लिंक हॉस्पिटल्स वगैरह में काफी होते हैं। बिल्ली अपने डैड से बात करने के बाद तो यॉनली को बोलती है कि अपने डैड की कॉल का वेट करते हैं। यॉनली उसे थैंक्स करता रहता है। इधर वो तीनों बार पर बैठे बिल्ली को वहाँ ना देखकर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उसने किसी को कुछ बोला है या बताया है क्या, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया होता है। तो जे को लगता है कि जो कुछ कल हुआ था इसकी वजह से कहीं वो नहीं आई होगी। ईथन भी एग्री करता है कि हो सकता है, मगर एंडोय की गुगली फौरन से यॉनली पर जाकर रुकती है कि पता करो वो कहाँ है, कहीं इकट्ठे तो नहीं है। फिर यॉनली को एंडोय की कॉल आ जाती है और इसको बताता है कि अपने डैड के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से वो हॉस्पिटल में है, मगर जोशुआ इनको अंदर नहीं जाने दे रहा है। फिर सबके सब इसको इनके वहाँ आने को बोल रहे थे कि अगर उसे नीड है तो वो वहाँ पर आ जाते हैं, मगर वो इन सभी को मना कर देता है कि नहीं वो ठीक है, बल्कि बिल्ली इसके साथ है तो दोनों ही अच्छे से हैं। एंडोय और जे सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एंडोय अपने दिल पर भारी पत्थर रखकर बोलता है अच्छी बात है अगर वो तुम्हारे साथ है। इधर डॉक्टर का असिस्टेंट आकर इनको पूछता है कि बिल्ली मिस्टर विल्टन की डॉटर है क्या। वो यस बोलती है, मतलब इनको अंदर जाने की परमिशन मिलने वाली थी। तो बिल्ली यॉनली की तरफ देखकर मुस्कुराती रहती है। मिस एमिलिया जो कि बिल्ली के डैड को लेकर बहुत ज्यादा वरी थी, प्रोड्यूसर के पास जाकर उनको बताती है कि उसने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज बिल्ली के डैड को चुकाने के लिए इनको रकम की नीड थी। प्रोड्यूसर उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी था। उससे बोलता है कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट करके बहुत बड़े चांस को अवेल किया है और इसके लिए फ्यूचर में ये बहुत अच्छा होने वाला है। इधर डॉक्टर का असिस्टेंट इनको रूम में लेकर जाता है और फिर बिल्ली को स्पेशली बताता है कि उसके डैड की वजह से इनको अंदर आने की परमिशन मिली है। फिर यॉनली डैड को देखने लगता है और उसके डैड को अभी भी यॉनली के बिजनेस की चिंता थी कि इनकी वजह से वो काम से ऑफ न करे। वो बताता है कि इसके फ्रेंड्स पीछे से देख रहे हैं। फिर वो अपने डैड को तब तक छोड़कर नहीं जाएगा जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके डैड को सुनकर अच्छा लगता है। यॉनली अपने डैड के हाथ को पकड़कर उनको एक्यूप्रेशर करने लगता है, मतलब कि मसाज करते हुए देखकर उसके डैड पूछते हैं उसे इसके बारे में किसने बताया है, तो बोलता है किसी फ्रेंड ने, और मुस्कुराते हुए पीछे बिल्ली की तरफ देखता है जो उसे ऐसा करने पर अप्रिशिएट करती है और उसके डैड को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ईथन सेट बैठा होता है। मारी को वहाँ आकर वजह पूछती है। यॉनली के डैड का बताता है और साथ में अपना भी बताने लगता है कि उसके डैड को कैंसर थी और जब वो एक रोज अपने क्लासरूम में था तब उससे बताया जाता है अचानक उसके डैड की तबीयत खराब हो गई, जिसे सुनकर तो उसे 1 मिनट के लिए सारी वर्ल्ड ही साइलेंट हो चुकी थी ऐसा लग रहा था। अभी यॉनली के डैड का सुनकर वो यॉनली के बारे में सोच रहा है कि इसका क्या हाल होगा। फिर बिल्ली को बताता है कि वो उसके साथ है। मारी को सुनकर मुंह बनाकर बोलती है बिल्ली उसके साथ है तो फिक्र न करो, फिर तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से होगा। अपना हाथ ईथन के हाथ पर रखकर उसको कंफर्ट करती है। वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वो अपने डैड की इनसे दूर होने वाली घिसी पिटी स्टोरी दोबारा से ईथन को दोहराने लगती है। वो इसके साथ अफसोस करने लगता है और उसे हेल्प की ऑफर करता है कि अगर उसके डैड को ढूंढने के लिए उसे जरा सी भी नीड हो तो उसे जरूर बताना। फिर इसको पूछता है अगर वो बुरा न माने तो क्या बताएगी। बिल्ली और इसके बीच में सब ठीक तो है ना। बोलती है क्या हुआ, ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है। तो वो बोलता है पर मैंने तुम लोगों को एक दूसरे से बातें करते नहीं देखा है। जब
जब तुम लोग बाहर पर होते हो तुम यहाँ होती हो तो वो वहाँ होती है। बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसे सुनकर बोलता है तो ठीक है फिर मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा अब से। बिल्ली योनली से डैड का पूछती है। बोलता है वो ठीक है और इसकी हेल्प करने पर इसका और उसके डैड का थैंक्स बोलता रहता है। बिल्ली तभी उसके भाई को वहाँ देखकर उसे वहाँ से चले जाने का बोलती है। योनली बोलता है वो उससे डरता नहीं है, फेस कर सकता है, मगर बोलती है उसके डैड को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा और अपना हाथ देकर बोलती है डैड के लिए तो कर ही सकते हो ना। जिस पर वो कुछ सोचकर इसका हाथ थाम लेता है। तभी वहाँ पर इनके पीछे बैठे हुए एक ओल्ड कपल इनको देखकर इनसे जेलस हो रहे थे और इनको बोलते हैं कि दोनों के बीच कितना लव है ना। वो सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और योनली तो सुनकर फिर से मुस्कुराने लगता है। फिर दोनों जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़े थोड़े एम्बैरेस थे ओल्ड कपल की बात सुनकर। दोनों इकट्ठे ही एक दूसरे को पूछते हैं क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक है। फिर बिल्ली बोलती है उसके भाई ने ऐसे नहीं देखा है, अच्छी बात हो गई। वो बोलता है थैंक गॉड उसने जोशुआ से लड़ाई करके डैड को वरी नहीं किया, वरना इसके डैड इससे अच्छे से बात भी न करते। फिर बार पर हुए इंसिडेंट के लिए बिल्ली को सॉरी करता है कि सारा फॉल्ट हमारा है। वो भी जल्दी से बोलती है यस सर ये तो है। फिर वो उसको बोलती है जब वो एक बार अपना डेट चुका लेगी तो बार को छोड़कर चली जाएगी। फिर वो लोग इसे जब देखेंगे ही नहीं तो हो सकता है कि घास चरने गई इनकी अकल वापस लौट आए। बोलता है उसे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। फिर इसको पूछता है बात छोड़कर चली जाएगी तो क्या करेगी। बोलती है हो सकता है बोर्ड के एग्जाम पास कर ले तो नर्सिंग की जॉब करेगी। मगर पूछता है तुम्हारे ड्रीम का क्या, तुम तो फोटोग्राफर बनना चाहती हो ना। बोलती है सर परमानेंट जॉब की पहले मुझे नीड है, वो तो साथ में समय समय में करती रहूंगी। इसको बोलता है तुम्हें डेट पे करने की वैसे नीड तो नहीं है। बोलती है मगर हमारा तो एग्रीमेंट हो चुका है, मैं बस डेट चुकाते ही पतली गली से निकल लूंगी, फिर मुझे मजीद आप लोगों की जीएफ बनने की भी नीड नहीं होगी। पूछता है ये जीएफ क्या है, तो सुनकर बोलती है गर्ल फ्राइडे, कुछ और उल्टा फुल्टा लेने की नीड नहीं है। आए फिर बाहर निकल जाती है। फिर योनली बिल्ली को छोड़ने उनके घर जाता है, उसके डैड को थैंक्स करता है कि सर थैंक्स आपकी वजह से मैं अपने डैड से मिल पाया। फिर वो सुनकर बोलते हैं कि इनको सर कहने के बजाय अंकल बुला सकता है। जिसे सुनकर बट्स फौरन से बोलता है सर अंकल की क्या गेम लगा रखी है, मैं तो बोलता हूँ तुम सीधा सीधा डैड बुलाया करो, ऑलरेडी फ्यूचर में तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाले हो। जिसे सुनकर बिल्ली से चुप करवाने लगती है। मिस्टर विल्टन जॉनली को बिल्ली की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते रहते हैं। बट्स फिर से बीच में कूद पड़ता है कि ठहरो ऐसा नहीं, प्रॉपर से थैंक्स करते हैं और जाकर योनली को दिखाता है कि वो इससे सपोर्ट कर रहा है, टीम योनली का हिस्सा है। वो इसकी हरकतें देखकर मुस्कुराने लगता है। बिल्ली ने इसे अपने पास खींच लिया था। योनली इसको पूछ रहा था कि इसके पास इस तरह की और टी शर्ट्स हैं क्या। जिसे सुनकर फौरन से फिर इसके पास भागकर जाते हुए बोलता है हाँ बहुत सारी हैं, और बोलता है अगर तुम 100 टी शर्ट्स का ऑर्डर करोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। बिल्ली फिर से इसकी बकबक सुनकर इसको खींचकर दूर करती है कि सर ऐसे ही बोलता रहता है, सीरियस लेने की नीड नहीं है। और उसे जाने को बोलती है कि सर आपने रेस्ट भी करना होगा ना। पर बट्स फौरन से सुनकर बोलता है नहीं नहीं डिनर इनके साथ करेगा ना। मिस एमिलिया उसको आंखें निकालती है चुप रहने के लिए। और फिर मिस एमिलिया उससे पूछती है बेटा तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे डैड को देखने आई है क्या। बट्स सुनकर फिर से डंडी हिलाने लगता है कि देखा मेरी मॉम ने तुम्हें ऑलरेडी बेटा मान लिया है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है ब्रो। बिल्ली फिर से इस चिपको को खींचकर पीछे करती है और योनली इसकी हरकतों पर स्माइल करता है, इनको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वापस जाने पर योनली से सबके सब उसके डैड का पूछने लगते हैं। उनको बताता है कि अब वो ठीक है। फिर एंडोय बोलता है बड़ी बात है कि जोशुआ ने उसे अपने डैड के रूम में जाने दिया। बोलता है नहीं इसकी तो जोशुआ और डॉक्टर से फाइट होने वाली थी, मगर थैंक गॉड बिल्ली उसके साथ थी तो वो बच गया। फिर उसकी बात सुनकर इनको एक दूसरे को देखते पाकर बोलता है फिक्र न करो मैंने बिल्ली के साथ कुछ भी नहीं किया है, और अपने रूम में चला जाता है। बिल्ली के दिए गए टॉय को सामने रखकर उसकी बातें याद करने लगता है कि वो डेट चुकता करके इनको छोड़कर चली जाएगी और थोड़े अरसे के लिए इनको बर्दाश्त कर रही है बस। फिर मॉर्निंग में वो सब लोग मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्ली को बार के अलावा किसी और काम के लिए रख लेते हैं ना। जे फौरन बोलता है वो फिर से रिव्यू स्टार्ट कर देता है, इसके ट्यूटर बन जाएगी। सब नो नो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, इसे तुम पर तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ईथन बोलता है ऐसे कोई ऐसा काम करने के लिए क्यों न दिया जाए जो इसके स्किल से मैच रखता हो और जिसमें वो इंटरेस्टेड भी हो। योनली सुनकर बोलता है ऐसे मालूम है कि उसे क्या काम देना चाहिए। इधर बिल्ली के मॉम डैड उसके पास आते हैं। इसकी मॉम इसको अपनी सिंगिंग के लिए मिली एडवांस पेमेंट देती है कि वो जॉब अब छोड़ सकती है। पहले तो वो लेने से इनकार करने लगती है कि इनको इसे सेव करना चाहिए, वो ठीक है मैनेज कर लेगी। मगर उसकी मॉम बोलती है उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट ही इसलिए की थी कि वो उसके डैड को चुका सकें। उसके डैड भी बोलते हैं और बाकी की रकम वो इनकी सेविंग से पूरा कर सकती है।
वो देखती है सब इसके जॉब छोड़ने को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे, बिकॉज अब उसकी फैमिली ही नहीं चाहती थी। तो वो सबसे पैसे ले लेती है और जॉब क्विट करने का डिसाइड कर लेती है। मारी को बिल्ली को मॉर्निंग में मिलती है और इसको बोलती है इसकी बातें समझ गई है और फिर इससे क्लियर करने लगती है कि ईथन ने तो इसे पक्का कन्फेस नहीं किया है ना। तो वो नो बोलती है। फिर मारी को बोलती है और तुम भी ईथन पर गिव अप कर चुकी हो ना। तो बिल्ली यस बोलती है। फिर मारी को बिल्ली की पूरी बात सुने बिना मॉम के बुलाने पर बिल्ली को थैंक्स करती वहाँ से चली जाती है। बिल्ली खाना लेकर फूड पार्क पर जाती है। बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और ईथन को बोलती है कि सर मैं आप जितनी रिच तो नहीं हूँ कि रोज सुबह शाम इन बच्चों को खाना खिला सकूं, मगर कभी कभी ट्रीट कर सकती हूँ। ईथन वो फूड उससे लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे देता है। फिर वो उससे पूछती है उसने योनली और रेस्ट ऑफ द पार्टी को इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया है। वो सब आपके फ्रेंड हैं और योनली तो बच्चों से बहुत ज्यादा लव करता है, मेरे छोटे भाई से भी बहुत ज्यादा अटैच है। अगर आप इनको बताओगे तो वो सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। बोलता है बिकॉज वो इसे इन दोनों के दरमियान ही सीक्रेट रखना चाहता है, इस जगह के बारे में किसी और को नहीं बताना चाहता है। जिसे सुनकर बोलती है कि प्रॉमिस करती है कि वो भी कभी किसी को नहीं बताएगी। फिर वो इसको जाते देखकर बोलता है तुम्हें बहुत मिस करूंगा। सुनकर फौरन से उसकी तरफ देखकर बोलती है थैंक गॉड सर आपने ये नहीं बोला कि आप भी मुझे लाइक करते हो। आपको पता है आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं ऑलवेज आपके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ। वो इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। फिर वो दोनों इकट्ठे ही बार पर जाते हैं। एंड्रॉयड देखकर पूछता है कि इकट्ठे कहाँ से आ रहे हैं। बोलती है बस कुछ काम था। फिर जे को रिव्यू करने के लिए कुछ नोट्स देती है। वो पूछता है क्या करना है। बोलती है इनको जलाकर एक स्पून रॉक की कॉफी में मिलाकर पीनी है। वो इसका जोक सुनकर हंसने लगता है और बोलती है ऑफ कोर्स स्टडी करनी है। अब अगर फेल हो गए तो क्या फिर से तैयारी नहीं कर सकते हो। बोलता है तुम बोल रही हो तो अब तुम्हारे लिए तो जरूर करूंगा। बोलती है नहीं सर मेरे लिए नहीं अपने लिए करना है। वो सुनकर बोलता है तुम्हें लाइक करता हूँ तो सच ही बोलूंगा ना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही करूंगा। फिर से फिर योनली से उसके डैड का पूछने लगती है। वो उसे बताता है कि नेक्स्ट वीक वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। फिर इन सभी लोगों से बारी बारी बातें करने के बाद चेंज करने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कोई भी किचन में इसे काम करने नहीं दे रहा था, सब अलग अलग से इसे ट्रीट कर रहे थे। फिर इन सभी में से डैन इसको कुछ अनियन काटने के लिए देता है तो बोंग उसे डांटता है कि क्या कर रहा है और उसके कान में बोलता है अगर ये किसी बॉस की गर्लफ्रेंड बन गई तो फिर इनकी शामत आ जाएगी। बिल्ली इनकी बातें सुन लेती है और इनको बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, किसी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। जिस पर सब लोग बोलते हैं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है, उन्होंने तो ऑलरेडी टीम भी सिलेक्ट कर ली है। फिर वो तभी बोंग को एंडोय की टीम वाली टी शर्ट पहने देखती है तो अपना सर पकड़ लेती है। ओ गॉड बट्स ने इनको भी अपनी शर्ट सेल कर दी है। रूफ पर जाकर एंडोय के साथ ब्रेड खाते हुए दोनों एक दूसरे को ढेर सारे जोक मारते रहते हैं और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती मजाक करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बिल्ली देखती है एंडोय आज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा है। उसको बोलती है तो वो आगे से उसको बोलता है सब इसी की वजह से तो हुआ है, इसमें कॉन्फिडेंस आया है और अपने कॉम्पिटिटर्स की आंखों में आंखें डालकर अब बात कर सकता है। फिर बिल्ली जाने से पहले इन सभी की यूनिक आइटम्स को देख रही थी। वो सभी पूछते हैं कि क्या देख रही है तो बोलती है उसने ईथन की जर्सी जो खराब की थी उसके बारे में सोच रही थी। तो बोलती है कि ना वो जर्सी खराब करती ना उसे डेट चुकाने के लिए इन सभी की जीएफ बनना पड़ता। और इनको बोलती है इसे कुछ बताना है इनको। वो भी बोलते हैं इनको भी उससे कुछ बताना है। बोलती है वो पहले बताएं। एंडोय बोलता है नहीं पहले वो बताए। जिसे देखकर तो जे बोलता है चलो काउंटिंग करते हैं और साथ में ही बताना स्टार्ट करते हैं। बिल्ली फिर काउंटिंग करने लगती है और एंड पर बोलती है कि वो रिजाइन कर रही है और वो चारों बोलते हैं कि उन्होंने इसे जॉब से फायर कर दिया है और सबके सब लोग एक दूसरे की बात सुनकर सरप्राइज थे। और फिर इसी के साथ 23 पार्ट का यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम अप करना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।